और ये संदेश दिया कि यदि अंध होने के बाद भी तुम्हारे मन में ये जानने की इच्छा हो जाए कि क्या हुआ, तो उसको सुनते सुनते ही उसका अंधत्व भले नष्ट ना हो, लेकिन उसके अंतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा और वो वैराग्य प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लेगा। अंत में धृतराष्ट्र हिमालय गए हैं, विदुर लेके गए। उन्होंने कहा इतनी ममता में रहो, इतने राग में रहो और अभी तक तुम्हारा ये मोह छूटता नहीं, चलो हम तुमको ले चलेंगे। और वो ले गए। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न किया, इसलिए उस व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कल बैठे बैठे विचार मन में आया कि धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा, बहुत लोग थे। तो भगवान ने कहा कि जो लोग कामांध हैं, जो लोग सत्ता मदांध हैं, जो लोग पदांध हैं, जो अर्थांध हैं, जहां जहां अंधता है उस अंधता का प्रतिनिधित्व करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी ओर देखना, यदि मैंने श्री कृष्ण से गीता संजय के माध्यम से सुनी तो तुम किसी के माध्यम से सुन लेना, तुम्हारा भी अंधकार मिट जाएगा और तुम भी प्रकाश के पथिक बन जाओगे। और दूसरा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है संजय। यदि संजय को न पूछा होता तो कैसे पता लगता। और तीसरा व्यक्ति है सबसे भाग्यशाली, तो अर्जुन, पार्थ, जो भगवान के पास ही विराजमान है। इन तीनों ही व्यक्तित्वों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि इन तीन के द्वारा ही गीता की पवित्र आध्यात्मिक सरिता प्रभावित हुई। और कहां प्रभावित हुई, जो मैं आपको कह रहा था कि भारत की इसीलिए महिमा है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां युद्ध के मैदान में से ज्ञान की चर्चा हुई। जितने युद्ध के मैदान हैं उन्होंने प्रतिशोध की भावना तो जगाई। अगर हार गए तो सोचा दूसरी बार हराएंगे, और जीत गए तो विजय यात्राएं निकाली। लेकिन केवल भारतवर्ष, और भारतवर्ष में वो कुरुक्षेत्र जैसा पावन स्थान, जहां युद्ध के बीच में से अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति, अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, और उस समय उसके मन में विषाद जग जाता है। मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने कर्तव्य स्वीकार किया उसको पूरी तरह से निभाते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तो अर्जुन के मन में विचार आना चाहिए जो सारथी बन रहा है वो भगवान है, और उसको उसी तरह से मन में विचार करते रहना चाहिए था। लेकिन भगवान ने उसके मन में ऐसा विचार दिया कि जब मैं तेरा सारथी बन गया हूं तो मैं सारथी बन के ही काम करूंगा, मुझे भगवान मत मानना तू। और कैसी अद्भुत बात है कि अर्जुन आज्ञा दे रहा है और कहता, सेने और उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत। जैसे आप अपने ड्राइवर को कहते हैं रामू गाड़ी निकाल, जाना है कहीं, ठीक उसी तरह से जोर से पुकार कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि इस समय सारथी बने ना। जो जिसको भगवान ने काम दिया उसको बड़ी प्रामाणिकता से वही करना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं, अपनी महिमा को भुला देते हैं, अपने अनुयायियों को भुला देते हैं, अपने स्तोत्र और पूजाओं को भूल जाते हैं और सारथी बनकर कहते हैं अर्जुन चल, तूने आज्ञा दी है। जब उसको विषाद जगने लगा तो भगवान ने कहा पगले, मैं तो तेरे को युद्ध के मैदान में नहीं लाया ना, तूने मुझको कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अब यहां आने के बाद अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, मेरे साथ रहने पर भी तो जो काम करने जा रहा है वो आर्यों के योग्य नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। और जो तू करने जा रहा है अस्वर्गम, तुझे नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई, अर्जुन की नहीं हुई, अपनी चिंता हुई। ये मेरा अपनी कल्पना है। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहता हुआ नरक में गया तो लोग कहेंगे ऐसे श्री कृष्ण थे, एक कोई नहीं नरक से बचा पाए, हमको क्या बचाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एग्जिस्टेंस के संबंध में, अस्तित्व के संबंध में विचार किया कि मेरे साथ रहता हुए अनार्य बात कर रहा है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर के बाद अर्जुन और भी दुखी होता जा रहा है। कई बार हमने ऐसा सुना है, मेरा तो ज्ञान नहीं बहुत आयुर्वेद का। एक वैद्य जी मिले थे, उन्होंने कहा कि रोग जो है इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा।
जब ये बढ़ जाएगा तब इसको जल्दी से हम वश में कर सकेंगे। मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, बोले आप घबराइए मत, इसको थोड़ा और 2 दिन और बढ़ने दीजिए, फिर तीसरे दिन से इलाज इस पर करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। हमने सोचा कि वैद्य भी तो है भगवानी, इसलिए अर्जुन के रोग को और बढ़ने दिया। अभी तो बोल रहा था, अब बोलते बोलते कांपने लगा और फिर कहता है भगवान बेपतुष्ट शरीर में, अब मेरा हृदय मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। त्वचैव परदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान ने कहा आप ठीक है, जितनी सीमा पर रोग को पहुंचना चाहिए वहां पर रोग पहुंच गया है, अब इलाज करने में सरलता रहेगी।